सोचा है कि एक ऐसा धागा भी है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारे सारे गैजेट्स को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है जो हर वक्त हमारे आसपास होती है। तो आज हम इसी अदृश्य कनेक्शन के राज से पर्दा उठाएंगे। सोचिए जरा, फोन जेब में पड़ा है, कानों में वायरलेस ईयरफोन है और म्यूजिक बिना रुके चल रहा है। कोई तार नहीं, कुछ नहीं, तो आखिर ये आवाज हवा में सफर कैसे करती है? तो ये जो जादुई कनेक्शन है ना, इसका एक नाम है ब्लूटूथ। चलिए आज इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये ब्लूटूथ है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। मतलब ये आपके डिवाइसेस को एक दूसरे से बात करने देती है, वो भी बिना किसी तार के, बस छोटी दूरी पर। अरे हम तो इसे हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा फोन हो, हमारे वायरलेस ईयरफोन्स हो, स्पीकर हो या फिर हमारी स्मार्ट वॉच। ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बस 5 आसान स्टेप्स का खेल है। पूरी कहानी शुरू होते हैं रेडियो तरंगों से। फिर डिवाइस एक दूसरे को ढूंढते हैं, एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं, भीड़-भाड़ वाले सिग्नल से बचते हैं और आखिर में डेटा भेजते हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप है रेडियो तरंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो स्टेशन हम तक गाने पहुंचाते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस भी एक दूसरे से बात करने के लिए इन्हीं अदृश्य रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ एफएम रेडियो और वाईफाई जैसा ही है, पर इसमें कुछ बड़े फर्क भी हैं। जैसे ये एफएम रेडियो से अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और वाईफाई के मुकाबले इसे कम दूरी के लिए बनाया गया है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है और मजे की बात यह है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब है कि इसे पूरी दुनिया में कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा स्टेप है डिवाइस खोजना। जैसे ही फोन पर ब्लूटूथ ऑन होता है, वो आसपास के डिवाइसेस को खोजना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका फोन आवाज लगा रहा हो, आसपास कोई है क्या, और ईयरफोन जवाब देते हैं, हाँ मैं यहाँ हूँ। एक बार जब डिवाइस मिल जाते हैं तो अगला कदम है पेयरिंग। इसे एक तरह का डिजिटल हैंडशेक समझिए। ये एक सुरक्षित और भरोसेमंद लिंक बना देता है ताकि अगली बार से ये डिवाइस एक दूसरे को पहचाने और अपने आप कनेक्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड है ना, इसी पर वाईफाई और माइक्रोवेव ओवन जैसी चीजें भी चलती हैं। तो इस ट्रैफिक जैम से ब्लूटूथ कैसे बचता है? इसका जवाब है हमारे चौथे स्टेप में, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का मतलब है कि ब्लूटूथ लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है ताकि कनेक्शन साफ रहे। और ये कितनी तेजी से होता है? 1 सेकंड में 1600 बार। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 सेकंड में 1600 बार। ये कमाल की स्पीड पक्का करती है कि कनेक्शन में कोई रुकावट ना आए। और आखिर में आता है डेटा ट्रांसफर। अब जब कनेक्शन बन गया तो जो भी भेजना है, मान लीजिए कोई गाना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या कह लें पैकेट्स में तोड़ा जाता है। ये पैकेट्स हवा के रास्ते भेजे जाते हैं और रिसीव करने वाला डिवाइस इन्हें फिर से जोड़कर ओरिजिनल गाना बना लेता है। अच्छा, जब कई ब्लूटूथ डिवाइस एक साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो वो अपना एक छोटा सा पर्सनल नेटवर्क बना लेते हैं। इस छोटे से पर्सनल नेटवर्क का एक खास नाम भी है, पिकोनेट। तो पिकोनेट एक छोटा सा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये तब बनता है जब बहुत सारे डिवाइस एक मास्टर या मुख्य डिवाइस से जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन। अब इस नेटवर्क में एक होता है मास्टर, मतलब बॉस, जो कि आपका फोन हो सकता है, और उसके साथ जुड़ सकते हैं 7 स्लेव या सहायक डिवाइस, जैसे कि ईयरफोन, स्मार्ट वॉच या स्पीकर। और सारा का सारा कम्युनिकेशन इसी मास्टर डिवाइस के जरिए होता है। अच्छा, अब हर टेक्नोलॉजी की तरह ब्लूटूथ के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए एक नज़र इन पर भी डालते हैं। इसके फायदे तो साफ है। तारों का कोई झंझट नहीं, बिजली बहुत कम खाता है, इस्तेमाल करना बेहद आसान है और कनेक्शन भी सिक्योर होता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, ये वाईफाई जितना तेज़ नहीं है और एक साथ बस कुछ ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया था एक अदृश्य जादू, अब हम उस जादू के पीछे की साइंस को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। तो असल में ये जादू कुछ और नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और सिंपल प्रोसेस है। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल, सुरक्षित पेयरिंग और बहुत समझदारी से डेटा को भेजना।
यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे डिवाइसेस को वायरलेस बनाती है। तो अगली बार जब आप वायरलेस ईयरफोन लगाएं तो एक पल के लिए ज़रूर सोचेगा कि कैसे ब्लूटूथ बिना किसी शोर के चुपचाप आपके चारों ओर की हवा में अपना काम कर रहा है।